This call is now been recorded. आज इसने बोला नहीं कि मैं नहीं बोल रही हूँ। अच्छा जी कहाँ गया भाई चार्जर घुमा इसको जरा। तो अल्लाह के हुक्म से जनाबे वाला आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्किल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये नहायत ही आसान टॉपिक है। इसमें कोई रोना धोना नहीं होना चाहिए किसी का भी। और ये विजुअल ही टॉपिक है तो इसको देख के भी आपको पावर पॉइंट पे पढ़ाना पड़ता है क्लास के अंदर, और आधा फिर बोर्ड पे वर्क करना पड़ता है। तो उससे बेहतर है आप उसको ऑनलाइन में पढ़ लें तो जान छूट जाती है, आधा मसला तो नहीं हल होता है। ठीक है, तो CIRCLE सर्किल प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, सर्किल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानना है, और उसके अंदर क्या क्या assumptions एग्जिस्ट कर सकती हैं वो भी हमें देखनी है। ठीक है, सो लेट सपोज वी हैव अ सर्किल ओवर हियर। हमारे पास एक सर्किल है। ऐसे सर्किल में जो बड़ी ख़ास बात है जो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं ये है कि देयर इज सेंटर। एक पॉइंट बीच में होता है सर्किल के, उसे आप कहते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ अ सर्किल। ये सेंटर दरमियान वाला नहीं होता, ये सेंटर होता है मरकज़ वाला, CNTRE वाला। ठीक है, अच्छा, अब दो चीज़ें होती हैं। सेंटर दो तरह का होता है, CNTER। उसका मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान में, मिडिल में, वो ER होता है। और ये जो सेंटर है इसको कहते हैं हम मरकज़। सेंटर ये ER वाला नहीं है, ये RE वाला मरकज़ होता है। ठीक है, इसको CNTER वाला भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अच्छा, सेंटर से लेके बॉर्डर तक का जो फासला होता है उसको आप कहते हैं आर। दैट इज एग्जैक्टली रेडियस। रेडियस कहीं भी मेजर करो रेडियस ही आता है। सेंटर से बॉर्डर की रेडियस, हर तरफ से रेडियस। मेंसुरेशन में भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अगर इस रेडियस को हम डबल कर दें, क्योंकि जो एग्जैक्टली रेडियस और उसका रिलेशन होता है आपके पास डायमीटर का, वही है कि रेडियस निकालने के लिए आप डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। वो एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि ये जो पूरी लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इट्स बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ डायमीटर। ये पूरी लाइन रिप्रेजेंट कर रही होती है डायमीटर। ठीक है, और अगर आपको रेडियस चाहिए तो आप इस डायमीटर को डिवाइड बाय 2 मारेंगे तो रेडियस आ जाएगा, पहली बात। दूसरी मज़ेदार बात यह है, जो नहायत ही ज़रूरी है आपके लिए समझना, कि सर्कल में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जस्ट लाइक, लेट सपोज आई एम पासिंग अ लाइन फ्रॉम सर्कल। Here it is cutting at two different points। ये दो different points के ऊपर यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं सर्कल के अंदर ये जो हमने लाइन बनाई है इस पर, लाइन passes through two different points। एक ऐसी लाइन है जो दो डिफरेंट पॉइंट से सर्किल को पास करती हुई जा रही है। इस तरह की लाइन का जो नाम होता है वो होता है क्या बेटा? कॉर्ड। अच्छा, डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, diameter is also a chord। डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, चलिए ये याद रखिए। अब इसके बाद there is another line which is exactly touching the circle, that is not crossing, that is only touching the circle at a single point।
ये सिंगल पॉइंट पे एक लाइन हमने बनाई जिससे सर्कल को टच करके जा रही है. So this line is known as tangent, and the point, ये जो पॉइंट ऊपर बना हुआ है जिस पे लाइन टच कर रही है, ये कहते हैं आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है. These are the basic things which you have to know before starting the topic circle. ठीक है. Now come to the theorems. What are the theorems and what are the properties? And the word which is used in the new era for the theorem is axiom. आजकल जो वर्ड हम यूज करते हैं कैम्ब्रिज में भी और आगे की स्टडीज में भी, तो आप एलेवेंथ में भी पढ़ोगे एंड इन यूनिवर्सिटी यू विल आल्सो स्टडी दिस. उसे कहते हैं एक्सियम. अब थ्योरम का वर्ड पुराना हो रहा है तो थ्योरम को रिप्लेस कर दिया एक्सियम से. तो एक्सियम नंबर वन जैसे आप लिखते थे थ्योरम नंबर वन, अब आप बोलो एक्सियम नंबर वन, एक्सियम नंबर टू, एक्सियम नंबर थ्री. तो वर्ड ये एक्सियम जोड़ा जा रहा है, क्लासिकल वर्ड है. तो ये सीखें, आपको फायदा होगा. ठीक है. थ्योरम भी सही है, थ्योरम भी सही है, थ्योरम में कोई मसला नहीं है, बस थ्योरम तो ओल्ड फैशन वर्ड हो गया. यार चैट नहीं कर रही. सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही. यार क्या सबको क्लियर नहीं आ रही या सिर्फ ये हफ्सा का मसला है? हाँ नहीं, मुझे तो क्लियर है. हफ्सा, यार बेटा तुम कान साफ कर गया हो. मजाक कर रहा था, बुरा नहीं मानना, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ. देखो तुम्हारे तरफ से कोई इशू होगा. तो ये बात सही आ रही है हम लोगों को. अच्छा, एक्सियम नंबर वन जो है वो क्या है बेटे आपके पास? एक्सियम नंबर वन जो है बेसिकली बिलोंग करता है आपके पास कॉर्ड से. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले आप इसके अंदर बनाएंगे एक कॉर्ड. इसमें जाके कॉर्ड बनाया आपने. यहाँ पे सर्किल का मौजूद है सेंटर. ठीक है. अच्छा, सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर आपने गिराई है 90 डिग्री. यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो आपका रेडियस होगा. सही. और ये वाला पोर्शन भी आपका रेडियस होगा. ठीक है. ये बेसिकली एक अजम्पशन मैंने आपको बताई. ये परपेंडिकुलर लाइन थी और ये इसकी बेस थी. ठीक है. यहाँ पर भी बेस है. सही. तो ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ये कनेक्ट हो सकती है पाइथागोरस थ्योरम से. दैट इज एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. तो आप इसको यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं कि एच की जगह पे आपने आर रखा हुआ है, बाकी पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस वाली कॉर्ड का डिस्टेंस कितना होगा टोटल, यानी कि इस कॉर्ड की टोटल लंबाई कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर ये 2b है. 2b से मुराद, यानी कि b को डिस्टेंस को डबल कर देंगे 2b. ठीक है. मिडिल में गिरता है ये हमेशा, जो भी परपेंडिकुलर गिरता है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देता है. ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूरा डिस्टेंस पूछूं कॉर्ड का, तो आप बोलेंगे 2b है. और अगर परपेंडिकुलर, तो आपको पता है पी से परपेंडिकुलर है, तो वो मैंने गिराया तो 200 में टूट गया. तो आधा अभी यहाँ पर है, आधा वहाँ पर. सही. अच्छा, इसी तरीके से एग्जाम नंबर टू जो है उसमें क्या है?
ये आपके पास सेंटर है, ठीक है। Here we are discussing about two equal chords. इक्वल कॉर्ड से मुराद बेटा ये है कि ये जो कॉर्ड बनाया जा रहा है ये पूरा इक्वल इन लेंथ है, ठीक है। एग्जाम नंबर 2 के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी, इक्वल कॉर्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉर्ड बनाया गया है ये पूरा इक्वल कॉर्ड है। इक्वल कॉर्ड से मुराद इसका पूरा डिस्टेंस सेम है। तो अब खास बात ये होगी अगर ये इक्वल कॉर्ड है तो डेफिनेटली पूरा डिस्टेंस इसके बराबर होगा। तो अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएं सेंटर से इस कॉर्ड पे तो यहाँ गिरेगा यूँ करके 90 डिग्री के साइड पे, यहाँ गिरेगा यूँ करके 90 डिग्री के साइड पे। तो इत्तेफाकन ये दोनों डिस्टेंसेस भी बराबर ही आएंगे, सही। अच्छा, इसी तरीके से ये इक्वल कॉर्ड्स थे, अब आपके पास हो जाएंगे अनइक्वल कॉर्ड्स। अच्छा, आप इन दोनों कॉर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, वो भी अभी आपको तरीका बता देता हूँ। और अनइक्वल कॉर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस भी, वैसे जब भी कॉर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है ना तो कॉर्ड हमेशा एक दूसरे के सामने सही बने हुए होते हैं बिल्कुल। ये तो मैंने थ्योरी बना के दिखाया आपको, लेकिन कॉर्ड को अगर डिस्टेंस देना होता है तो वो हमेशा सीधे बनते हैं, अभी जैसे ये वाले बनेंगे। जैसे एक छोटा सा कॉर्ड हम यहाँ बना देते हैं, छोटा सा कॉर्ड यहाँ बन गया, और बिल्कुल इसी के साथ दोस्ती यारी में एक बड़ा कॉर्ड हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब देखें जरा, यहाँ पर ये होगा कि लेट सपोज अगर मैं इस कॉर्ड की बात करूँ, मैं आपसे पूछूं इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, तो आप ये कह सकते हो बेटा कि ये परपेंडिकुलर 90 यहाँ गिरेगा, इसका परपेंडिकुलर 90 यहाँ गिरेगा, सही। ये इसका रेडियस हो जाएगा और ये इसका भी रेडियस हो जाएगा, इत्तेफाकन दोनों का रेडियस सेम है। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे, मैं अगर दोनों के दरमियान का फासला पूछूं, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस होगा ये वाला, ठीक है। और इसको आप कहते हो अनइक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। तो दोनों के दरमियान का अगर मैं फासला पूछूं तो उसके लिए आप ये करोगे बेटा, पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लोगे, कॉर्ड का डिस्टेंस हमेशा होगा आपके पास, और फिर ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। अगर कॉर्ड का डिस्टेंस ना भी हो तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस होगा, तो ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली होंगी, रेडियस के साथ एक आध कोई चीज़ और होगी, ठीक है। ऐसे फंसाएंगे नहीं एग्जामिनर आपको कि आपको दो दो चीज़ें निकालना है। सर इक्वल कॉर्ड्स के लिए भी यही करेंगे? हाँ, इक्वल कॉर्ड्स के लिए भी ये करते हैं, जब इक्वल कॉर्ड आमने सामने बने हुए तो उसमें भी ओके। एक कैटेगरी होती है जिसमें आमने सामने हो, तो उसमें भी डिस्टेंस ऐसी तरीके से निकलेगा। उस वक्त ये होता है कि ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है सेंटर से लेकर बॉर्डर तक, है ना। तो ये डिस्टेंस बिल्कुल दूसरे वाले डिस्टेंस के सेम होता है, तो दोनों को प्लस कर मल्टीप्लाई बाय देते 2 हैं। कर देंगे, हाँ हाँ, सर। मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, प्लस करते हैं। पढ़ा है लड़का, वेरी गुड वेरी गुड, हो गया थैंक यू, फोकस। थैंक यू। अच्छा, अब आ जाओ एक्सियम नंबर 4 पे। मनाई लाई है, मनाई ला से तुम आई हो, जी। पेपर कैसा हुआ था तुम्हारा? सही सही गया था, पता नहीं। मैंने सही से किया था, अच्छा नहीं किया था, नहीं। अच्छा नहीं किया था, नहीं। बस फिर नहीं बता रहा मैं थोड़ी बता देना मार्क्स। देर। तो बोल रहे हो ना अच्छा नहीं किया, तो मैंने कहा दुखी दुख होगा फिर पेपर के मार्क्स देख के, अच्छा नहीं किया तो। बाद में भी तो कोना, अभी भी तो कोना, अभी जान लो। 69 है पेपर 2 में। सही है बस, ठीक है।
रोना नहीं, देखो देखो देखो, तुम्हारे आंसू नहीं आने चाहिए, बता रहा हूँ पहले, क्लास में नहीं रोना। नहीं मैं नहीं रो रही, मैंने पहले ही बताया था घर में पेपर अच्छा नहीं हुआ मेरा। अच्छा, अब देखो बेटा, अनइक्वल कॉर्ड के सर बाद कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन था, सवाल ये मैं कौन, मैं कौन, मैं बकरी है, मैं मतलब मैं। बुरहान बुरहान, बुरहान जी। ना, क्या लिखा ऊपर, सबसे सर्कल टॉप। प्रॉपर्टीज। सही है, तुम नाश्ता करने गए हुए थे। हाँ। हाँ, तो बैठ अब सुकून से, आधे चैप्टर के लिए था। अच्छा भाई, तो देखो अगले क्या है आपके पास, कॉर्ड की तो बात समझ में आ गई होगी, कॉर्ड में तो कुछ नहीं है खास, नहीं खास बात क्या है, वो अब शुरू, बेटे जी खास बात ये है कि when you have a chord, a chord, chord C H O R D, chord A double C O R D वाली जो नहीं बनी है chord, ठीक है, और इस chord से आपका टीचर आपको बोले कि मैं इस सर्किल में लातादाद ट्रायंगल बना सकता हूँ, तो आप इस बात को मानेंगे, बताएं। इस सर्किल में लातादाद ट्रायंगल बना सकता हूँ, यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना सकता हूँ, क्या आप इस बात को मानेंगे। जो बात है वही बना पूछ सकते रहे, बना सकते हैं, बनाते मान, रहे बनाते रहे बनाते रहे। नहीं आप मानेंगे ना इस बात को। हाँ। हाँ तो मानना तो पड़ेगा, नहीं मानते बताता भी पेपर ही आज मार्क्स मेरे हाथ में ना। इसलिए तो मैंने फ्यूचर का ही टीचर पे प्लान कर डिपेंड लिया। करता है टीचर कौन है। क्या हुआ। टीचर पे डिपेंड करता है टीचर कौन है। अच्छा, हाँ अरे, क्या मुझे ऐसे समझते तुम लोग, मैं मजाक कर रहा था भाई, मैं ऐसा कोई नहीं, मार्क्स वार्क्स नहीं रखता, तो मेरी बात मानो या ना मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेरे बच्चे थोड़ी है। कितने सारे ट्रायंगल बना दिए ना मैंने। चलो मैं इसका मेन मकसद बता देता हूँ, वरना मैं तो शाम तक ट्रायंगल ही बनाता रहूँगा, बनते ही रहेंगे मुझसे तो, बहुत सारे बन जाते हैं। देखो बेटा, इस वक्त इन सारे ट्रायंगल्स के अंदर खास बात क्या है, उमर तुम बताओ। सारे ट्राइंगल्स है। चल अबे यार, नहीं ना, ऐसे नहीं करूँगा बात ना। मुझे क्या सारे पता। सारे ट्रायंगल्स के अंदर एक खास बात होगी, सब सारों की बेस सेम एक ही है। पॉइंट से बना है। सब सेम पॉइंट पे नहीं ना, हाँ। एक ही जगह से सेम, निकलने लेकिन अलग एक ही अलग बेस जगह जा है। रहे हैं। एक एक ही बेस है, एक ही बेस है, दो है। सारे ट्रायंगल, हाँ ना, अब एक ही बेस है ना, देखो सबकी बेस एक ही है ना, इसी बेस से तो सारे ट्रायंगल बने, नीचे जो एक लाइन खींची हुई है, ये जो लाइन मैंने खींची हुई थी, ये सेम सेगमेंट तो है, यानी कि इसी सेगमेंट से बने ना सारे ट्रायंगल, सबकी बेस सेम है, समझ में आ रही है अमर, समझ में आ रही है। जी आ रही है। तो अब देखो, जब ये सेम सेगमेंट से बने, इसका नाम भी यही होता है, एक्सियम का सेम सेगमेंट, इसे कहते हैं एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। तो जब सेम सेगमेंट से ट्रायंगल बनते हैं ना किसी भी सर्कल के अंदर, तो उनका टॉप का एंगल हमेशा सेम होता है, तो मैंने सब पे ब्लू मार्क लगा दिया, इसका मतलब सब एंगल सेम है, समझ रहे हो बात। इनका जो टॉप का एंगल है, यानी कि बेस की साइड के ऑपोजिट वाला एंगल, देखो ये बेस की साइड है ना, इसका ऑपोजिट एंगल यही वाला होगा टॉप इसका, इसकी बेस ये रही तो इसका ऑपोजिट यहाँ पर होगा, ये बेस है इसका ऑपोजिट यहाँ पर होगा, ये बेस है इसका ऑपोजिट यहाँ होगा, ये बेस है इसका ऑपोजिट यहाँ पर होगा, हर किसी के अलग अलग ऑपोजिट्स होंगे। तो इस वक्त यहाँ पर आपके पास
इस सब के टॉप एंगल हमेशा सेम होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहलाती है एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, कि एक ही बेस से बनने वाले ट्रायंगल्स। अच्छा, ये जो ट्रायंगल बना है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों कॉर्नर्स यानी कि उसके तीनों वर्टिसेस, वर्टिसेस से मुराद होते हैं उसके किनारे, उसके तीनों किनारे जो हैं अगर वो सर्किल की बॉर्डर पर हों, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों किनारे सर्किल की बॉर्डर पर हों, लाइक इस तरह से मैं उसको बना के दिखा देता हूँ नीचे आपको, ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। जो नाम मुझे बताना है वो नाम कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। ये सर्कल और ये इसमें बना एक अदद ट्राई एंगल, ये ट्रायंगल बन गया इसमें, ठीक है। अब देखो इसके तीनों कॉर्नर्स जो हैं वो सर्किल की बॉर्डर पर है, तो ऐसे ट्रायंगल का नाम होता है सर्कम स्क्राइबिंग ट्रायंगल। इस सर्किल का नाम होता है सर्कम स्क्राइबिंग ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर है। सर इसमें क्या ऐसी बात है, मैं समझा नहीं। इस सर्किल में ऐसी बात खास बात ये है कि बेटा इसके चार तीनों कॉर्नर जो है ना वो सर्किल की बॉर्डर पर है। ओके। अच्छा, ये तो एग्जाम नंबर 4 था ना, अब जरा देखते हैं एग्जाम नंबर 5। अच्छा, अब आपकी नजरें जो है ना बोर्ड पर टिकी होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है ज़्यादा मजा आने वाला है आपको। देखो भाई, एक कॉर्ड बनाया हमने, वही सेगमेंट बनाया जो सेगमेंट अभी पहले बनाया था। अब आप मुझे बताना कि क्या होना चाहिए, ठीक है। मैंने इसी कॉर्ड से सबसे पहले बनाया एक ट्रायंगल टॉप की तरफ, सही है। और भी करके यहाँ से बना दिया ट्रायंगल टॉप की तरफ। और इसी तरीके से फिर मैंने ये सेंटर से यहाँ बनाया और ये सेंटर से बनाया, सही। इसमें दो एंगल है जो मेन इम्पोर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। बताओ इनमें क्या रिलेशन होगा, क्या ये सेम है? ये डिफरेंट हो गया। डबल हो सकता है ना? क्या डबल हो सकता है ये कंफर्म इतना। सेम एंगल कंफर्म है। होगा। नहीं, डबल ही है, ट्वाइस होता है। अब देखो याद कैसे रखोगे तुम याद ऐसे रखोगे कि सेम सेगमेंट था, उसी सेगमेंट से एक ट्रायंगल सेंटर तक बना यानी कि सेंटर पर, और एक ट्रायंगल बॉर्डर पे बना। अच्छा, बॉर्डर पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका नाम है सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल, और जो सेंटर पे बन रहा है उसका कोई नाम नहीं है, ठीक? तो इन दोनों के टॉप का एंगल हमेशा सेम सेम नहीं होगा, डबल होगा। मतलब अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो वहाँ पे एक्स आएगा, और जो सेंटर से बन रहा होगा उसमें 2x आएगा। अब इसमें प्रॉपर्टीज देखो किस तरह से चेंज होती हैं, मतलब अब तुम शेप को देख लो कि शेप किस किस तरह से एग्जिस्ट खुद को करवा सकता है।
तो मैं इसीलिए एग्जाम नंबर 5 के 3-4 डायग्राम्स बनाऊंगा ताकि आपको सब याद रहे कि हर केस के अंदर कोई मसले की बात नहीं है, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी को याद रखना है। ठीक है, इसी मिसाल के तौर पे इसका सेंटर हम ग्रीन से मार्क करते हैं ताकि कुछ रंग बिरंगा भी हो जाए। अब सुनना मेरी बात, एक लाइन मैंने यहाँ से बनाई, ठीक है, इसी तरीके से एक लाइन मैंने यहाँ से बनाई, वही गलत लाइन फाइल में दोबारा से एक लाइन मैंने यहाँ तक बनाई, ठीक है, एक लाइन मैंने ये करके बनाई और एक लाइन मैंने ये करके बनाई। इस वक्त भी टॉप के एंगल्स में बेटा वही रिलेशन होगा बच्चे, ये वाला तुम्हारे पास x होगा और ये वाला क्या होगा 2x होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है उनका सेगमेंट सेम ही है। सही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अबे साथ में जवाब भी दे दिया करो, हाँ सही है सर, ठीक है, समझ में आ गया। बैठे रहते बुक बन के तुम लोग, ऐसा लगता है खुद से बातें कर रहा हूँ मैं। चलो, इसी तरीके से दोबारा से इसको सेंट्रल बीम से मार्क करते हैं। इस वक्त भी इस केस में भी बेटे ये वाला एंगल जो है वो x होगा और ये वाला एंगल जो है वो 2x ही होगा। आप उसके साइज को देखकर मत सोचिएगा कि सर ये तो बराबर का साइज लग रहा है, नहीं बेटा, ये एंगल छोटा ही होगा। ठीक है, तो जब सेगमेंट सेम होता है ना, उससे ट्रायंगल आपका कहीं भी बने, अगर एक ट्रायंगल सेंटर में बन रहा है उसके एंगल को 2 से डिवाइड करके बाहर वाला एंगल जनरेट हो सकता है। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब इस प्रॉपर्टी को आपने देख लिया ना, अब देखें एक बात याद रखिएगा कि ये जो दो वर्टेक्स हैं ए बी और सी, इसमें ए और बी जो है ना वो मूवेबल वर्टेक्स है। मूवेबल वर्टेक्स का मुराद ये हो गया कि ए और बी अपने हिसाब से अपनी जगह को तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी इनकी जगह आपको तब्दील करके दिखाता हूँ। ए और बी अपनी जगह को तब्दील कर सकते हैं और जब ये अपनी जगह को तब्दील करेंगे तो ए से बी तक जो लाइन है वो इनविजिबल काउंट होगी। ठीक है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी कि वो लाइन एग्जिस्ट करे या ना करे, उसके बगैर भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। पहली बार एग्जाम नंबर 6 में जब आप आएंगे तो उसमें ये होगा कि मैं अब इन वर्टेक्स को काउंट कर रहा हूँ एज अ मूवेबल वर्टेक्स ए और बी को, और अगर मैं ए और बी को मूवेबल वर्टेक्स काउंट करूँ तो मैं क्या काम कर सकता हूँ उस वक्त सवाल में, वो देखिए। लेट्स सपोज ये सेंटर है आपके पास, ठीक है, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर। देखिएगा आप एक बार, देखो बेटा, अब जो ए और बी का वर्टेक्स है ना, ए को मैंने यहाँ लिख दिया, बी को मैंने यहाँ लिख दिया और सी अपनी जगह पे ही रहा। ये समझ में आ रही बात? क्या किया मैंने ए से बी की लाइन को रिमूव किया और ए और बी के वर्टेक्स को इस सर्किल की बॉर्डर के ऊपर घुमा सकता हूँ मैं जहाँ भी चाहूँ। तो मैं घुमा के कहाँ लेकर आ गया, एक इस कॉर्नर पे आ गया और एक इस कॉर्नर पे आ गया और सी का पॉइंट अपनी जगह पे ही रहा। अब हमें बताना है कि यहाँ पे न्यू रिलेशन क्या जनरेट हुआ है। न्यू रिलेशन कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, बस सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इस एक्सियम को अलग से इसीलिए बताते हैं
कि ये इसी का पार्ट है, तो इसके साथ ही बता दिया जाता है। भाई यहाँ पे जो एंगल बन रहा था पहले, वो कितना था? वो था 2x, वो अभी भी 2x ही रहेगा। और यहाँ जो एंगल बन रहा था पहले सी के ऊपर, वो कितना था? x था, तो वो अभी भी x ही रहेगा। बस लेकिन फ़र्क ये होगा कि अब ये एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना है, जिसका एक सेंटर जो है, एक कॉर्नर जो है वो कहाँ है? सेंटर पे। ठीक है, ऊपर जो बन रहा था वो ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कशन की, बस अब मैंने ए से बी की लाइन को रिमूव किया और पॉइंट्स ऊपर लेके चला गया, तो नाउ इट बिकम्स अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, समझ आ गई बात? इसी तरीके से इसी प्रॉपर्टी को, मतलब अभी मैं ए और बी को एज अ मूवेबल पॉइंट्स ही काउंट कर रहा हूँ। 7वें नंबर पे हम इसके साथ ये कर सकते हैं कि अब यही दोनों पॉइंट्स को उठाकर, जी बच्चे बोलो। 6 जो आपने अभी 6 वाला बताया है उसके अंदर सिर्फ सेंटर से बनेगा ना, मतलब कॉर्ड हट भी जाएगी तो सेंटर से कनेक्ट होगा ना पॉइंट। हाँ हाँ, पॉइंट, एक पॉइंट सेंटर से कनेक्ट होना चाहिए और एक सर्किल के बॉर्डर पे होना चाहिए, बस। ठीक है, अच्छा। अब इसके अंदर जो अगली बात है बेटा, वो ये है आपके पास कि लेट सपोज ये दोनों पॉइंट अपनी मर्जी से बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएं डायमीटर की तरह से सेंटर के सामने। ठीक है, और सी का पॉइंट अपनी जगह पर पड़ा रहे, तो उसको ना छेड़ा जाए और ट्राइंगल उसी एस्पेक्ट में कंप्लीट हो। सही, उसी एस्पेक्ट में ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। लेकिन अब इस वक्त ए बी का दिल क्या कर रहा था? ए बी का दिल ये कर रहा था कि ए बी जो है वो बेसिकली सेंटर के सामने आ जाए, ए आ जाए और बी आ जाए। अब कोई भी बच्चा मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो, जिसका जितना दिमाग चल रहा है उसके हिसाब से, इस सी के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 30 का, 45 का, 60 का, कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 45। नहीं नहीं, 45 नहीं। तेरा ऑप्शन बोलिएगा। सी के ऊपर, जो सी का कॉर्नर है, जो सी का पॉइंट है। तीनों की साइड का एंगल सेम है। क्या हुआ? नहीं नहीं, कोई भी चीज़ सेम नहीं है। 60 बनेगा फिर। नहीं नहीं, 60 भी नहीं बनेगा। तो फिर आपने जो पहला ऑप्शन दिया था वो होगा। 90 नहीं, 90। 90। सैफ बताओ, तूने 90 क्यों बोला? सब बड़ा लग रहा था, साइड से देखा तो 90 डिग्री एंगल लग रहा था। 90 कैसे? अच्छा ओके सही है। कैसे 90? बताओ ताहिर। साइड, सर साइड से अगर हम उसको थोड़ा सा स्लांट करें तो फिर वो 90 बनेगा, मतलब अगर हम लोग दूसरे एंगल से देखें तो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैथ्स में ना, खासकर ओ लेवल्स मैथ्स में, जब तक वो अपने मुंह से ना बोले ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, या इक्यू डिस्टेंट और इस तरह के बहुत सारे वर्ड, डायग्राम को देख के अज्यूम कभी मत करना, जब तक अपने मुंह से ना बोले। ठीक है, जब तुमने देख के अज्यूम किया ना बेटा, मार्क्स मरे तुम्हारे वहीं मर गए। हो सकता है कि वो ना हो, तुम्हें प्रॉपर्टी याद रखनी होगी, ये 90 ही है, लेकिन क्यों है 90 मैं बताता हूँ, ये याद रखना। देखो बच्चे, ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये बताओ मुझे। 180। 180। तो इसके ऊपर वाला एंगल 2 से डिवाइड करके ही बनेगा ना। हाँ 180 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 90। 90 तो इसलिए यहाँ पे 90 बन रहा है, देखने से कभी ऐसे सही। नहीं करना। अच्छा, एक ये एक्सियम नंबर 7 जो है वो इस तरह से भी आता है, और कभी कभी ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ना, ये ऐसा भी हो सकता है। तो आप इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इसको देखें ना, आप ये ना सोचेंगे यार देख के हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, देख के ना करें आइडेंटिफाई। ये जो है ऐसी सिचुएशन पर भी हो सकता है कि लेट सपोज ये सेंटर है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से हमने ए और बी वाले वही है, ग्रीन चीज बना दिए, ए और बी वाले वही पॉइंट बनाए, ये लाइन तो नहीं है आपके पास। लेकिन अब जो है, मैं सी को किसी
दूसरी जगह पे फेंकता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ फेंकूँ सीधा, इधर आ गया। इधर। सही है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये वाला सी है। इस वक्त भी ये कॉर्नर 90 ही होगा, सही, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बेटा वो कितना है, 180। 180। सही है, क्लियर है बात। तो जब डायमीटर तुम्हारे पास, डायमीटर से कोई भी, अब तुम इस तरह से याद रखना, मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूँ। जब भी डायमीटर से कोई भी ट्रायंगल बनेगा, डायमीटर है ना ये, तो बेसिकली जो ए से बी लाइन खींची है मैंने यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है, एग्जैक्टली, और इस जगह पे इस वाले शेप के अंदर, दोनों जगह पे ये लाइन आपके पास क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, डायमीटर रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो डायमीटर से जब भी कोई ट्रायंगल बनेगा उसका टॉप का एंगल 90 होगा, दैट्स द फैक्ट, ये आपने याद रखना, ठीक है। अच्छा 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, ये अजम्पशंस थी सारी। अब एक आखिरी छोटी सी अजम्पशन जो आपको याद करनी है, 8वें नंबर की प्रॉपर्टी है वो बहुत आसान है, वो 2 मिनट में याद ही होती है, उसमें मुश्किल नहीं होती है। वो ये है, उसको आप सिंपली जबान में ये कह देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा मुझे, इसकी वजह ये है कि इसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात यह है भाई कि इस वक्त इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि इसके चारों के चारों कॉर्नर्स जो हैं वो सर्किल की बॉर्डर पर है। चारों के चारों कॉर्नर्स कहाँ पर है इस वक्त, इसके सर्किल की बॉर्डर पे। तो ये ट्रायंगल इसका कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि इसके चारों के चारों बॉर्डर जो है वो सर्किल पर है। इसमें खास बात ये होती है कि ये वाला कॉर्नर अगर इसका x है तो इसके सामने वाला हमेशा 180 माइनस एक्स होगा। जहाँ पर भी जैसा भी क्वाड्रिलेटरल बने कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये वाला एंगल आपके पास y है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला हमेशा क्या होगा, 180 माइनस y। दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस ना, ये x के सामने वाला 180 माइनस एक्स होगा और y के सामने वाला 180 माइनस y होगा। अच्छा ये शेप किसी और तरह से भी बन सकता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर शेप। हाँ बोलो बोलो बोलो। अगर हम ऊपर वाले को x सपोज करें तो नीचे वाले का भी यही प्रॉपर्टी होगी 180 माइनस एक्स। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये तो जरूरी है ना कि ऑपोजिट हो। हाँ ऑपोजिट हो, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है कि ऑपोजिट हो। अच्छा अब एक छोटा सा मैं अजीब सा ट्रायंगल बनाता हूँ, वो क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, आप देखना उसमें ये प्रॉपर्टी एडजस्ट करेंगे। काइट टाइप बना रहा हूँ उसको, ठीक है। ये भी सब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे, क्योंकि इसके चारों के चारों कॉर्नर जो हैं वो सर्किल की बॉर्डर पर है। तो इसका मकसद ये हुआ कि इस पर भी यही वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। तो लेट्स सपोज अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई ये वाला जो है x है तो 180 माइनस एक्स कहाँ पे होगा, यहाँ सामने 180 माइनस एक्स। अगर आप कहते हो ये वाला जो है 180 माइनस वाई के बराबर है, इसका मतलब इसके सामने वाला जो होगा वो y के बराबर है।
ठीक हो गया, समझ में आ गई बात? ये साइक्लिक क्वाड्रेटिक की छोटी सी प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये अब एक दफ़ा इसको देख लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, सारी प्रॉपर्टीज ऑन बोर्ड हैं। और इस वक्त यही चीज़ें हैं जो तुम्हें पढ़नी है इसके अंदर, इससे हमें करने सवाल, मतलब जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है देने वाला वो मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ा दिया, सारी थ्योरी मैंने पढ़ा दी इसकी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके सवाल हैं कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें भी दिमाग को कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा करना पड़ेगा। सर जरा ऊपर स्क्रॉल करें। फुल फुल पर। बस सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि बुक 3 किस किस के पास है भाई? बुक 4, बुक 3, नई वाली बुक 4, बुक 3 ली थी किसी ने ग्रेड 10 में, ग्रेड 9 में परचेज की थी? मेरे पास White शायद बुक वाली? नहीं पड़ी हुई, नई सर वाली। बुक 3 या बुक 4 में से कोई एक है नई वाली। चलो ठीक। अभी इसको रिकॉर्डिंग को तो पॉज करें, बस आज के लिए काम हो गया, जो डिस्कशन है वो मुझे करनी है आप लोगों से, मैं दिखाता हूँ आपको। 4 नहीं है, नहीं है, 4 नहीं है।